आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक आदर्श स्प्रिंग की लंबाई में 1 किलोग्राम का पिंड लटकाने पर 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। यदि स्प्रिंग को एक घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर रखकर दोनों सिरों से एक एक किलोग्राम का भार लटकाए तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। ओके, क्वेश्चन को जो है फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हम मान लेते हैं हमारी ये कोई स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक हम यहाँ पे के मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे 1 किलोग्राम भार जब इस तरीके से 1 किलोग्राम जो है जब यहाँ पे लटकाया जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि हमारी कितनी हो जाती है, 1 सेंटीमीटर के बराबर वृद्धि हो जाती है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जब इसी स्प्रिंग को एक क्षैतिज मेज पे रख दिया जाता है, यहाँ पे जो है स्प्रिंग को इस तरीके से एक क्षैतिज मेज पे रख दिया गया है। ओके, क्षैतिज मेज पे यहाँ पे रखने के बाद इसके दोनों सिरों से जो है 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम भार लटका दिया जाता है। ओके, 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का दो पिंड लटका दिया जाता है। तो अब बोल रहा है अब इसकी लंबाई में जो स्प्रिंग की लंबाई में अब वृद्धि कितनी होगी। तो मान लेते हैं स्प्रिंग की लंबाई में हमारी वृद्धि कितनी हो रही है, y सेंटीमीटर के बराबर हो रही है। तो हमें यही y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे बल कितना लग रहा है। ओके, और हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग का बल नियतांक के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग का बल नियतांक कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे 1 किलोग्राम भार लटकाया जा रहा है और 1 सेंटीमीटर लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो ये बता दिया गया है, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो है स्प्रिंग का बल नियतांक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब क्षैतिज मेज पे रख दिया जाएगा तो स्प्रिंग का बल नियतांक हमारा नहीं चेंज होगा क्योंकि हमारी स्प्रिंग वही रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि F इक्वल टू हमारा होता है -k इंटू एक्स के बराबर होता है। तो अगर हम किसी स्प्रिंग में x विस्थापन देते हैं तो स्प्रिंग के द्वारा जो लगाया गया प्रत्यानयन बल होता है F बराबर क्या होता है हमारा -k इंटू एक्स के बराबर होता है। k हमारा बल नियतांक होता है और ये माइनस साइन हमें क्या बताता है, माइनस साइन हमें जो है डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये जो हमारा बल लग रहा है प्रत्यानयन बल, इसकी दिशा को बताता है कि ये हमारा जो विस्थापन के विपरीत में होता है, विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है। ओके, ये तो हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग हमारा ये जो है संबंध होता है। तो इसी संबंध से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बल नियतांक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे विस्थापन की x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा F डिवाइडेड बाई k के बराबर हो जाएगा। ओके, सॉरी, हमें x नहीं कैलकुलेट करना है, हमें जो है कैलकुलेट करना है बल नियतांक कैलकुलेट करना है। ओके, तो बल नियतांक हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, k इक्वल टू इसी संबंध से k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा f डिवाइडेड बाई एक्स के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा बल क्या लग रहा है, इस स्प्रिंग पे बल क्या लग रहा है हमारा, ये जो 1 किलोग्राम का पिंड लटकाया गया है इसका भार जो है mg नीचे की तरफ लग रहा है, यही फोर्स हमारा जो है इस स्प्रिंग पे लग रहा है। तो हमारा k कितना हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा हमारा mg डिवाइडेड बाई जो है x के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है बल नियतांक निकल के आ गया। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर हमारी स्प्रिंग यहाँ पे इस क्षैतिज मेज पे रख के 1 किलोग्राम का पिंड दोनों तरफ लटका दिया जाता है तो उस कंडीशन हम मान लेते हैं हमारी जो लंबाई में वृद्धि हो रही कितनी हो रही है, y सेंटीमीटर। अब फिर से हम यही हुक्स का नियम लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारे कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हमारा हो जाएगा -k इंटू वाई के बराबर हो जाएगा। तो y हमारा कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा F डिवाइडेड बाई k के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है माइनस साइन को क्यों छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन बस डायरेक्शन बताता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा y इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, ये y इक्वल टू एफ हमारा कितना लगेगा, अगर हमारा यहाँ पे फिर से हमारा भार नीचे की तरफ mg लगेगा, यही बल हमारा लग रहा है, तो यहाँ से हमारा mg डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, k हमारा कितना दिया गया है, k हमने कितना कैलकुलेट किया, mg डिवाइडेड बाई x कैलकुलेट किया है, तो x हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से x ऊपर आ जाएगा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा y की जो वैल्यू निकल के आती है कितनी, x के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि हमारा ये mg और mg से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। तो हमारी अभी भी जो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होगी 1 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी। अगर आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पे हमारा जो है एक एक 1 किलोग्राम पिंड इधर लटकाया गया है, एक 1 किलोग्राम पिंड इधर लटकाया गया है, तो हमारी जो स्प्रिंग में जो वृद्धि होनी चाहिए लंबाई में, तो इस 1 किलोग्राम पिंड की वजह से y सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए और इस 1 किलोग्राम पिंड की वजह से y सेंटीमीटर हमारा इधर भी होना चाहिए। तो मीन्स यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए। अगर आपको ये डाउट दिमाग में आ रहा है, माइंड में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, जो वृद्धि होगी हमारी 1 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे एक बार स्प्रिंग जो है
स्प्रिंग जो हमारी तन जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि यही y सेंटीमीटर विस्थापन की वजह से जो हमारे स्प्रिंग प्रत्यानयन बल लगाएगा वो दोनों भार को बैलेंस कर लेता है। कैसे हमारा क्या होता है कि हमारा जो है अगर यहाँ पे भार mg नीचे की तरफ लग रहा है तो हमारा kx क्या करता है, यहाँ पे हमारा जो है ky हमारा इधर भी लगा देता है स्प्रिंग, और यहाँ भी अगर हमारा भार लटकाया गया तो हमारा जो है ky इधर भी लग जाता है। तो हमारा जो है y विस्थापन पे ही हमारा जो है जो ky बल प्रत्यानयन बल लग रहा है वो हमारा जो है दोनों 1 किलोग्राम और इस 1 किलोग्राम दोनों पिंड के भार को जो है बैलेंस कर लेता है। हमारा इस सिरे पे भी उतना ही प्रत्यानयन बल लगा देता है और उतना ही प्रत्यानयन बल हमारा इस सिरे पे भी लगाता है। तो उसकी इस वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो है वायु विस्थापन पे ही हमारा जो है दोनों भार ये जो है बैलेंस हो जाते हैं प्रत्यानयन बल के द्वारा स्प्रिंग के। तो हमारा जो स्प्रिंग में विस्थापन होगा वो जो हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।